और शुक्रवार को शाम को मंगलवार को शाम को परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में कोई नया बहन भाई लोग दिख रहा है। एक ब्रदर जोशुआ इमानुएल और रमेश माझी भाई और माइकल सिस्टर है ना, गाना गा ली थी अभी, है ना। उनको सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से अभिनंदन करता हूं। और इस बाइबल स्टडी का मीटिंग में भी आप लोगों को भी स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमको सबको मदद करे, परमेश्वर का वचन सीखकर आत्मिकता में हम आगे बढ़े। पिछले कई हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में 4 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह खुद दे रहा है। संदेश क्या है, उससे हमसे क्या बात करता है, हमको क्या उसमें से सीखना है, वो हमारे जीवन में कैसे लागू होना है, ये हमने सीखा था। इफिसुस का कलीसिया का मैसेज हमने देखा है, स्मुरना का कलीसिया का मैसेज हमने देखा है, उसके बाद परगमुस का कलीसिया का मैसेज देखा है। पिछले कई हफ्तों से तियतीरा का कलीसिया का मैसेज हम देखकर आ रहा था। आज हम तीसरा अध्याय में 3 कलीसिया का संदेश लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि ये कलीसिया एफेसुस इधर, ये स्मुरना आगे, परगमुस ऐसी 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 घूम के एक सर्कल की जैसी आता है ना। अभी लवोदिकिया सरदीस इसी भाग में है, वो एफेसुस के सीधे आएगा लवोदिकिया। मतलब एक गोल रूम में हम ये दर्शाता है परमेश्वर का वचन सीखने वाला लोग ये एक एक कलीसिया का स्वभाव देखकर पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, जब तक कि कलीसिया को ये दर्शाता है ना। पिछले तीतैरा का कलीसिया हम देख सकता है कि बहुत लंबा चौड़ा, एक साल में वो 400-500 साल का हिसाब उसी में हम देख सकता है। आज हम सरदीस का कलीसिया देखता है, ये 5वीं कलीसिया है। इसका टाइम हम देख सकता है कि एडी 1520 से लेकर 1800 तक का 300 साल के आसपास का टाइम का कलीसिया को ये दर्शाता है। और एक कलीसिया का मतलब ये है कि डेडली चर्च, स्लीपिंग चर्च, मॉडर्न चर्च, एक मरा हुआ एक कलीसिया, सो रहा है एक कलीसिया, एक नवीकरण की एक कलीसिया। हम एफेसुस का कलीसिया और स्मुरना का कलीसिया का पीरियड पहला शताब्दी और दूसरा शताब्दी का कलीसिया थे। उनका स्वभाव अच्छे थे, प्रभु के हिसाब से वो चलने वाला, परमेश्वर का वचन के हिसाब से प्रेरित लोग ने कैसी कलीसिया को क्या करना के लिए बोला है, उसी हिसाब से करने वाला कलीसिया थे। पहला 2 कलीसिया का पीरियड मतलब 17वां साल से एडी 70 से लेकर हम
जानता है कि ये थोड़ा परमेश्वर का वचन से चलने वाला कलीसिया था। परंतु परगमोस का कलीसिया चालू चालू हुआ है जब से हम देख सकता है कि शैतान की ताकतें कलीसिया में आना चालू हो गया है। शैतान परमेश्वर का वचन से लोगों को दूर करने लग गया है। कलीसिया का काम गड़बड़ करने लग गया है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं। जाति लोगों के कलीस क्या क्या उनका मंदिर में हो, कहीं भी हो और रखा है, वो चीज परगमस का कलीसिया से हम देख सकता है। थिएथेरा का कलीसिया बिल्कुल एक अंधकार का टाइम था। 600 साल के आसपास दुनिया में बहुत बहुत खतरनाक रीति से परमेश्वर की वचन से दूर होकर, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए नहीं देता था। परमेश्वर का बाइबल किसी को भी अपना घर पे रख नहीं सकता था। वो जाति व्यवस्था के हिसाब से आज के टाइम में बोलेगा तो रोमन कैथोलिक लोगों वाले का कलीसिया। हम जानता है कि रोमन कैथोलिक का आराधना और दूसरा अन्य जाति लोगों का आराधना में ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ उनका भगवान लोगों का नाम में फर्क है। बाकी कोई फर्क हम देख नहीं सकता है ना। परंतु ये सर्दी कलीसिया थोड़ा सा एक परमेश्वर की वचन की ओर स्टार्टिंग में आया था, 1500 शताब्दी में। उसी टाइम बहुत लोग प्रभु के वचन पढ़ सकता है, सीख सकता है, ऐसी परमेश्वर की वचन की ओर आने लग गया। हम जानता है कि ये सर्दी एक बहुत बड़ा एक टाउन था उसी टाइम, बहुत बड़ा एक सिटी था। वो सिटी एक ऊंचा जगह में, पहाड़ पे 1500 मीटर ऊंचा जगह में वो स्थित किया हुआ था। उसी में जाने के लिए एक ही रास्ता था, इसलिए वो बिल्कुल सेफ्टी था। कोई शत्रु उसी को आ, आ, पकड़ेगा नहीं है, शत्रु उनके ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। ऐसी एक स्थिति में निर्भय रखने वाला एक एक सिटी था ये सर्दी। उसी के बीच में हम जानता है कि कुछ लोग प्रभु में आया है। कई कलीसिया का आरंभ हम प्रेरितों की काम में देख सकता है। परंतु ये सर्दीस का कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ है वो परमेश्वर का वचन में हम देख नहीं पाता है। प्रेरितों की काम में उसी के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। परंतु हम जानता है कि प्रेरित पौलुस जब एफेसस में सुसमाचार सुनाने के लिए गया है, वो एफेसस में वो 3 साल के आसपास उधर रुककर उसी का आसपास का हर एक जगह में उसने सुसमाचार सुनाया था, है ना। हो सकता है उसी टाइम ये पौलुस ये जगहों में भी जाकर सुसमाचार सुनाया होगा। उसी के द्वारा कुछ लोग प्रभु में आया है। अभी हम देख रहा था परगमस का कलीसिया और तुयतैरा का कलीसिया में बिल्कुल रोमन कैथोलिक लोगों का कलीसिया ही था। बाकी प्रभु को जानने वाला कलीसिया का लोग बहुत कम थे, बहुत कम थे। परंतु ये रोमन कैथोलिक का शासन चल रहा था, कलीसिया चल रहा था, जब उनका एक फादर था, एक पादरी था,
मार्टिन लूथर, ये एक एलएलबी, एक एडवोकेट थे। वो एडवोकेट का एलएलबी सब पढ़ने के बाद वो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए और रोमन कैथोलिक वाले का एक पादरी बनने के लिए, एक फादर बनने के लिए उसने उसका जगहों में जाकर उसने वो सीखा। सीखने के बाद वो एक पादरी बन गया। परंतु वो पादरी बनने के बाद उसने क्या किया है, उसी टाइम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं देता था। घर पे जाकर बाइबल ऐसी खोल के शोकेस में रख सकता था, कोई पढ़ नहीं पा सकता था, है ना, उसके लिए मना कर रहा था। परंतु ये मार्टिन लूथर जब पादरी बन गया है, उसने क्या किया है, उनका टाइम में वो परमेश्वर का वचन पढ़ना चालू किया है ना। वो पढ़ने के टाइम उनका दिमाग में ये बात आ गया है, ये परमेश्वर का उद्धार की रास्ते में विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। पहले कलीसिया ऐसी सिखाता था कि कामों के द्वारा हम क्या काम करता है उसी हिसाब से हम स्वर्ग जाएंगे, उद्धार का अनुभव में। उद्धार तो उस लोग ने माना नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ काम करना है। आज भी हम जानता है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में अभी भी काम के द्वारा ही प्रभु में आ जाता है। वो विश्वास का उद्धार उन लोगों अभी भी अंगीकार नहीं कर रहा। परंतु ये मार्टिन लूथर ने परमेश्वर का वचन पढ़ा, रोमियो को किताब पढ़ कर आया है। जब उसने उसमें से देखा था कि ये उद्धार कैसे आ रहा है, विश्वास के द्वारा आ रहा है। इसलिए उसने कलीसिया का लोगों को ये बता दिया है, आप लोग परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन समझ लो। उसने भी कितना उसको समझ में आया है वो बात वो कलीसिया में बोलने लग गया। जब एक दिन संडे आराधना में आने से पहले उसने क्या किया है, रोमन कैथोलिक लोगों का कलीसिया के विरुद्ध में और उधर का पोप, हम जानता है कि रोमन कैथोलिक लोगों का सबसे ऊंचा पोप वतिकान सिटी में, इटली में, रोम में बैठता है। उनके विरुद्ध में उसने एक 99 पॉइंट उसने लिखकर वो कलीसिया का मेन दरवाजे पे टांग दिया है, लोग सब पढ़ने के लिए। क्योंकि क्या गलत कर रहा है अभी ये पोप के द्वारा रोमन कैथोलिक लोग, उसी के बारे में उसने लिख के डाल दिया है। जब क्या करा है, पोप और रोमन कैथोलिक लोग सब ये मार्टिन लूथर के विरुद्ध में खड़े हो गया है। उसी ने कुछ लोगों को लेकर अलग से एक नवीकरण, एक कलीसिया में थोड़ा बहुत उजाला आना लग गया। परमेश्वर का वचन का ज्वाला थोड़ी आने लग गया, पूर्ण रीति से आया नहीं है। हम जानते हैं कि वो सिर्फ कैथोलिक लोगों के, रोमन कैथोलिक के चर्च में और पोप के विरुद्ध में उसने खड़ा हो गया। ये पोप नहीं है कलीसिया का ये ऊंचा जगहों में बैठने वाला, उसी के विरुद्ध में चालू किया है। इसलिए वो कलीसिया को हम जानता है कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया बोलता है, क्योंकि बिशप के विरुद्ध में खड़े होकर उनके साथ आने वाला झुंड, आने वाला दिनों में वो कलीसिया ऐसी बढ़ने लग गया है, वो झुंड को प्रोटेस्टेंट कलीसिया के नाम से, वो रोमन कैथोलिक का उसी का क्या क्या लिख के रखा हुआ है उसी के विरुद्ध में वो बोल रहा है, वो परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है। इसलिए वो उसी के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। इसलिए वो कलीसिया को प्रोटेस्टेंट, हमसे भी आजकल पूछता है लोगों को भी आजकल दो कलीसिया मेनली मालूम है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, है ना। ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया का आरंभ ये सरदीस कलीसिया का टाइम है, 15वां शताब्दी में।
इस दुनिया में चालू हो गया है, वो लोग प्रभु की वचन पढ़ना चालू तो कर दिया है, परंतु उसी में आगे अच्छा से बढ़ने के लिए नहीं हो पाया। सिर्फ वो पोप के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। उसके बावजूद भी वो रोमन कैथोलिक में क्या क्या सेवा चलता था, ऐसी आराधना में भी थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क कर कर उन लोगों ने चालू कर दिया है वही सिस्टम था, है ना। इसलिए बोल रहा है ये मरा हुआ कलीसिया। आत्मिकता में थोड़ा सा जीवन आना चालू हो गया था, परंतु वो लोगों का जीवन में, कलीसिया में एक अच्छा जीवन उनका जीवन में नहीं आया, एक आत्मिकता उनके जीवन में नहीं आया। वो एक सोने वाला कलीसिया के रूप में रखा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जीवन आ गया था, थोड़ा सा नींद में से उठ गया था, परंतु वो आगे बढ़ा नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कैसा है, पहला शताब्दी में कैसे परमेश्वर का लोग परमेश्वर के वचन के हिसाब से कलीसिया को चलाया, आराधना किया है, वो उसी रीति से उन लोग कर नहीं पाया है। सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया से थोड़ा सा अलग कर कर उन लोग ने कलीसिया चालू किया। ये सर्दी कलीसिया का आरंभ, एक मरा हुआ एक कलीसिया है। ये हम देख सकता है कि एडी 1520 से लेकर 1800 साल तक, एक 300 साल के आसपास ये कलीसिया आगे बढ़ गया, है ना। वो परमेश्वर की और परमेश्वर की जैसी होने के लिए कोशिश तो किया है, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर की जैसी नहीं, तो परमेश्वर कैसे चाहता है उसी हिसाब से आ नहीं पाए, है ना। उनका हम देख सकता है कि दूसरा तिमोथी 3:5 पढ़ना ब्रदर, दूसरा तिमोथी 3:5, ऐसी एक अवस्था ही उनका जीवन में हुआ है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। है ना, भक्ति का वेश तो पहन लिए उन लोगों ने, परंतु वो बाहर की तरफ से अंदर कोई बदलावट नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है कि अंदर बदलावट आना चाहिए, परंतु ये कलीसिया का वो परमे क्या क्या लिखा है, भक्ति, है ना। परमेश्वर का वो भक्ति सिर्फ बाहर की तौर से थे, किसी का भी हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर कैसे चाहता है मन फिराना, हृदय में परिवर्तन लाना, वो परमेश्वर चाहता है कलीसिया से, हर एक विश्वासियों से। परंतु उन लोगों का ऐसा नहीं हुआ, हृदय के अंदर से नहीं हुआ है, बाहर से वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। वो अवस्था को हम देख सकता है ना। परमेश्वर का उद्धार और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा उद्धार हो रहा है, ये कलीसिया का मेन टीचिंग। परंतु इन लोगों का कलीसिया में ऐसा कोई टीचिंग बराबर नहीं हुआ उद्धार के बारे में। वो सिर्फ मार्टिन लूथर ने बोला है विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है, छुटकारा होता है, परंतु वो कैसे है विश्वास करना, क्या विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान, उसी के पीछे वो लोग नहीं गया, है ना। सिर्फ एक भक्ति, बाहर से एक भक्ति था, अंदर कोई भी इनका जीवन में भक्ति है नहीं था, है ना। सबसे पहला हम जानता है कि इसी टाइम में मार्टिन लूथर बाहर आ गया है। वो रह रहा था 1483 से लेकर 1546 तक इस दुनिया में रहने वाला एक पादरी थे, वो मार्टिन लूथर। उसके बाद हम देख सकता है कि कई लोग और प्रभु के बारे में और बाइबल को थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, एक सिंगली करके एक प्रभु का दास, और एक जॉन काल्विन करके एक प्रभु का दास है,
और एक जॉन नॉक्स करके एक प्रभु का दास है, और एक रॉगर विलियम्स। ये सब ये सर्दी की पीरियड में 1500, 1600 और 1700 इसी सालों में रहने वाला प्रभु का लोग थे। ये सब प्रभु का थोड़ा एक अवस्था, प्रभु में एक चेंज उनके जीवन में आया है। वो मार्टिन लूथर ने भी स्पेशली रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ने के द्वारा उसी के हृदय में थोड़ा सा चेंज आ गया। एक बार पढ़ना, रोमियो की पहला अध्याय 17वां पद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा देखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, विश्वास से लोग धर्मी बन जाता है। ये पद पढ़ने के टाइम उनका हृदय में थोड़ा सा चेंज आ गया है। उसके बाद अभी हमने 3-4 लोगों का नाम बोला है, वो लोगों में भी थोड़ा सा एक फर्क तो आ गया था। हम उसी टाइम क्या है, ये रोमन गवर्नमेंट उद्धार पाने के लिए लोगों से पैसा लेता था। पैसा वसूलने के बाद उसको उद्धार कलीसिया लिख के देता था। ये सब ये मार्टिन लूथर देखकर ये वचन पढ़ने के बाद बोल रहा है, उद्धार के लिए पैसा क्यों लेना है? ये उद्धार विश्वास के द्वारा मुफ्त में मिलने वाला चीज है। क्यों रोमन कैथोलिक लोग उद्धार बोल रहा है, कलीसिया में उसका मेंबरशिप देने के लिए क्यों पैसा ले रहा है? जब उसी के दिमाग खराब होकर वो लोगों को ये बातों सिखाने के लिए परमेश्वर का वचन विश्वास के द्वारा ही हो रहा है, उसी बात को सिखाने के लिए वो चालू किया है ना। ये सर्दी ऐसी थोड़ा सा जीवन, थोड़ा सा नींद अड़ना, ये थोड़ा सा उनके जीवन में आया है। ये कलीसिया का पृष्ठभूमि है ना। अभी हम एक एक पद की ओर जाए। आ, ये हम जानता है कि तीसरा अध्याय उसका पहला पद से लेकर 6वें पद तक एक एक पद एक एक लोग पढ़े। हमेशा अपन पढ़ता ना ऐसे ही। अंकल जी प्रकाशित कितने वाक्य तीसरा अध्याय पहला पद एक पढ़ना, दूसरा फिर ऐसे 6 तक। अंकल जी कितने का कितना? प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय पहला पद से लेकर 6 तक पढ़ना है, परंतु एक व्यक्ति एक पद पढ़ना है। सरदीस की कलीसिया के दूतों को यह लिखा, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मारा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए इसलिए स्मरण स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। तो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और दूसरे मैं पे उसका इन्होंने नाम। आपने आपने तो पढ़ लिया था ना? मैंने नहीं पढ़ा अंकल जी अभी। अच्छा, नहीं पढ़ा? आपका आवाज ऐसा तो बीच में सुना था, ठीक है। सो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा।
जिसके छह कान पद में हुए थे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। है ना। ये 6 पद में छोटा सा एक मैसेज है, सरदीस का मैसेज। थीतैरा का मैसेज हमने देखा है, ये सबसे लंबा थीतैरा का मैसेज। ये सिर्फ 6 पद है। वो 6 पद में पहले हमेशा हम जानता है कि हर एक कलीसिया का दूत का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है उसका घटना, कोई बोल सकता है? हर एक मैसेज का एक घटना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, याद है? मतलब कलीसिया के दूत को यह लिख। नहीं, हमने पहले सीखा है सिस्टर, आप उसी टाइम नहीं था। ओके ओके सॉरी। 7 कोई बात नहीं, आत्माएं और 7 तारे। नहीं नहीं, वो भी नहीं पूछ रहे। क्या है कलीसिया का एक एक मैसेज देता ना। अभी नया वालों को मालूम नहीं होगा, पुराना सबसे आता है ना, उनको मैंने ये समझा दिया था बार बार। एक एक कलीसिया में दो में भी ये समझाता था। आ, हम कभी पत्र लिखने के टाइम हम है ना किसी को लिखता है, उनका नाम लिखता है, उसके बाद लिखता है पापा मम्मी, नहीं तो भाई को पूछेगा तो भाई आप कैसा है, उसके बाद हम अपने बारे में बोलता है। ऐसी एक घटना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसी एक कलीसिया का भी दूध में ऐसी एक स्ट्रक्चर है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिखा गया है। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। सरदीस में रहने वाले कलीसिया के दूत को ये लिख। नहीं नहीं, मैंने इसकी कलीसिया का, ये कलीसिया का दूध के बारे में नहीं बोल रहे। पुराना वाला लोग, कोई भी लोग नहीं बोल सकता है। समझे नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अरे भैया, एक एक कलीसिया का एक एक स्ट्रक्चर होता है, एक घटना। मतलब क्या क्या उसी में पॉइंट टू पॉइंट प्रभु उनसे बात करता है। कौन सी पॉइंट को बात करता है वो? गुणों के बारे में लिखता, मैं तुम्हें जानता हूँ, उनके गुण को, उनका स्वभाव को जानते हो, प्रत्येक कलीसिया को। नहीं, सबसे पहले क्या लिखता है? कलीसिया के बारे में, है ना। इधर भी हम पढ़ रहे हैं सरदीस की कलीसिया, है ना। वो कलीसिया को संबोधित करता है। हर एक कलीसिया में एक एक कलीसिया को, एफेसोस का कलीसिया को लिखो तो बोला था एफेसोस का कलीसिया को लिखो, स्मुरना का कलीसिया को लिखो, परगमोस का कलीसिया को लिखो। अभी हम आ रहे आए तैतीरा का, सॉरी, सरदीस का कलीसिया को लिखो। सबसे पहले कलीसिया के बारे में बताता है, उसके तुरंत बाद काम के बारे में। है नहीं, उसी के पहले एक और बात है। ये क्या बोलते हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे। हाँ, उसका मतलब कौन ये बात करता है उनके बारे में बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ये कलीसिया को मैसेज देता है, हर एक कलीसिया को अलग अलग तरीके से बताता है ना। नया लोग भी है, इसलिए थोड़ा अपन पढ़ ले एक एक का। दूसरा दूसरा अध्याय का पहला पद। कृष्ण अंकल जी। दूसरा अध्याय पहला पद, इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो है 7 ना। तारे देखो, अपने हर एक कलीसिया में एफेसोस का कलीसिया को ये लिखो, उसके बाद जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। हाँ बस, ये प्रभु यीशु मसीह में कौन ये कहता है उसी के बारे में अलग अलग कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग अलग दीदी से बोल रहा है। इधर बोल रहा है वो क्या है, सातों तारे अपने देखने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों की बीच में फिरने वाला है। इसी का सबका हम मतलब पहले समझा दिया था। अब स्मुरना का कलीसिया में आ जाओ, 8वें पद।
जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। हाँ, है ना, पहले स्मुरना का कलीसिया का लिखा है ना, स्मुरना स्मुरना के का कलीसिया के कलीसिया दूत को के ये लिख। दूत को ये लिख, है ना। इधर भी स्मुरना का कलीसिया के बारे में बोल रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या बोल रहा है, मैं प्रथम और अंतिम और मर गया था, अभी जीवित हूँ, और अब जीवित हो गया। है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रखा है। अभी हम्म। पिरगमुस का कलीसिया में आ जाओ, 12वें पद। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि हाँ, मैं ये बस हम्म, बस बस, है ना। उधर भी पिरगमुस का कलीसिया के बारे में बोलने के बाद तुरंत बोल रहा है, मैं कौन है, मेरे पास दो धारी और तेज तलवार रखने वाला प्रभु उनसे बात करता है। उसके बाद 18वें पद में तेरे का थुआतीरा की कलीसिया, कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है ना। उधर भी तेरे का कलीसिया को लिखने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है। कौन है वो, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है ना। ये हमने पढ़ा था। उसी के तुरंत बाद कलीसिया का भलाई को बताता है। एक एक कलीसिया में कलीसिया में क्या क्या भलाई है वो बातों को बताता है ना। पहला कलीसिया के बारे में, उसके बाद कलीसिया को कौन मैसेज देता है, संदेश देता है। हर एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ही संदेश दे रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में छोटा सा एक विवरण। उसके तुरंत बाद बोल रहा है, मैं तुम्हारा काम को जानता हूं, तुम ऐसा किया था, वैसा किया था, अच्छा किया था, तुमने विश्वास में आगे बढ़ा है, तुम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ा है, लोगों को तुमने मदद किया है, ऐसी अच्छी अच्छी बातों को बताता है। उसके बाद क्या कहता है, उनका बुराई को बताता है। भैया तुम अच्छा काम तो कर रहा है, ये तुम्हारे कलीसिया में दिख रहा है, ये सब बाहर से ही, परंतु तुम्हारा अंदर ये गड़बड़िया है। हर एक कलीसिया का गड़बड़ियों हम देख सकता है। एफेसुस का कलीसिया का गड़बड़ी था, पहला प्रेम छोड़ दिया है ना। परगमुस का कलीसिया में हम देख सकता है कि वो बिलियाम का उपदेश और निकलोवियम का उपदेश, वो भी बहुत गड़बड़ी वाला बात है, वो कलीसिया में आया। अभी हम थिएटेरा का कलीसिया में पढ़ा है, उनके उसमें इसमेल का टीचिंग बहुत गलत तरीके से उन लोग ने कलीसिया में अलग अलग गलत शिक्षाएं सिखा दिया, है ना। हर एक कलीसिया में अपना गलतियों को बताता है। उसके बाद वो गलतियों से बाहर आने के लिए प्रभु सुझाव देता है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, है, तुम पहले कहां से गिर गया था उधर वापस आ जाओ, प्रेम में वापस आ जाओ, है, ये छोड़कर वापस आ जाओ, ऐसी उसको सुझाव देता है उसको सुधरने के लिए। उसके तुरंत बाद बोलता है तुम मन फिराओ, सुधार के देके बोल रहा है मन फिराओ। उसके बाद क्या बोलता है, यदि मन नहीं फिराया मैं तुम्हारे बीच में दंड लेके आ जाऊंगा, दंड लेके आ जाऊंगा, है ना। तो एफेसुस का कलीसिया को बोलता है मैंने कलीसिया को दुनिया से ही हटा दूंगा, हट गया है। उसके बाद अभी हमने थिएटेरा का कलीसिया को पढ़ा है, बोल रहा है वो गलत शिक्षा कौन लेके आता है उसको बहुत बीमार कर दूंगा और उसी के साथ चलने वालों को भी बहुत सारा क्लेश और कठिनाई दे दूंगा, उनका पीढ़ियों को मैं मार डालू, है ना। हर एक कलीसिया में गलत बोलने के बाद गलत से बाहर आने के लिए, सुधारने के लिए प्रभु सुझाव देता है। यदि वो सुझाव नहीं सुनेगा तो इस दुनिया में ही परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का क्लेश उसी कलीसिया के ऊपर आएगा। उसके तुरंत बाद बोलता है यदि इसी गलतियों से आप जीते हैं तो मैं आपको प्रतिफल दे दूं, है ना। पहला
कलीसिया के बारे में, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बाद कलीसिया का भलाई के बारे में, उसके बाद कलीसिया का गलतियों को और वो सुधारने के लिए बातें बताता है। यदि नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर का क्रोध कलीसिया के ऊपर आएगा। आखिरी में 7वें में जीतने वालों को प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा। यही है कलीसिया का, हर एक कलीसिया का स्ट्रक्चर यही है। परंतु ये कलीसिया को, 7 कलीसिया को हमको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकता है। क्या क्या है वो याद है? जी, भलाई बुराई और भलाई और बुराई। क्या क्या? सही से बोलो ना, ऐसे बोलेगा तो किसी को समझ में आता है क्या? एक ग्रुप है दोनों भलाई हाँ और बुराई का ग्रुप। हाँ, एक कलीसिया का ग्रुप है, उसी में भलाई भी है, बुराई भी है। हाँ, एक में बुराई, सिर्फ बुराई। फिर कुछ कलीसिया में सिर्फ बुराई है, कोई भी भलाई नहीं है। फिर भलाई। और कई कलीसिया में सिर्फ भलाई ही है। अभी बोल सकता है भलाई बुराई वाला कौन सी कलीसिया है? बुराई जो सात कलीसिया सरदीस की। है। यीशु की कलीसिया में भलाई और बुराई दोनों है, प्रेम की कमी हाँ थी। हाँ, और कौन और सी कलीसिया? और प्रभु की कलीसिया में भी भलाई और बुराई है। हाँ, परगम में भी भलाई और बुराई, और तुआतीरा की कलीसिया में भलाई और बुराई है। का कलीसिया में, है ना। ये 3 कलीसिया में पहला, तीसरा और 14, पहला, तीसरा, 14। पहला एफेसोस, तीसरा परगमन और तीसरा 14 थियतैरा। ये तीनों कलीसिया में प्रभु उनका भलाई भी बोलता है, उसका बुराई भी बोलता है। उसके बाद अभी भलाई भलाई कौन सी कलीसिया में है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कलीसिया और स्मुरना। स्मरण स्मुरना, है ना। स्मुरना कलीसिया में और फिलाडेल्फिया कलीसिया में पहले से दूसरा, आखिरी से भी दूसरा, है ना। याद करने के लिए बहुत अच्छा है। पहले का दूसरा कलीसिया मतलब एफेसोस के बाद स्मुरना, आखिरी में लवोदिकिया है। लवोदिकिया का पहले वाला कलीसिया है फिलाडेल्फिया, है ना। ये स्मुरना और फिलाडेल्फिया कलीसिया में कोई बुराई नहीं बोल रहा है। फिर बुराई वाला सरदीस की और लौदीकिया। सरदीस और लवोदिकिया, है ना। ये उसी में कोई भलाई नहीं है, सब बुराई की बातें कर रहा है ना। ये 3 डिबेट से हम कर सकता है। एक में भलाई बुराई दोनों है, वो पहला कलीसिया, तीसरा कलीसिया और 14 कलीसिया, एफेसोस, परगमम और थियतैरा। सिर्फ भलाई वाला स्टार्टिंग से दूसरा कलीसिया स्मुरना, आखिरी से दूसरा कलीसिया परगमम, ये दोनों भलाई ही है। और तीसरा अध्याय का पहला कलीसिया और तीसरा अध्याय का आखिरी कलीसिया याद करने के लिए, पहला तीसरा अध्याय का पहला कलीसिया सरदीस, अभी हम सीखने के लिए जा रहा है, वो सरदीस में, और आखिरी कलीसिया में लवोदिकिया का, ये दोनों में कोई भलाई नहीं लिखा हुआ है ना। ये डिविजन में हम देख सकते हैं। अभी देखो लवोदिकिया कलीसिया के बारे में हमने अभी थोड़ा ध्यान दिया था। ये पौलुस के द्वारा, सरदीस का कलीसिया के बारे में पौलुस के द्वारा एफेसोस में वो रहने के टाइम सुसमाचार सुनाया, वो लोग प्रभु में आया है ना, उसी टाइम। और हम देखा है कि एक रोमन कैथोलिक से, पोप से बाहर निकल गया है, प्रोटेस्टेंट कर दिया है, परंतु वो लोग प्रभु का वचन के हिसाब से पकड़ के नहीं रख पाया, है ना। उसी को समझ में आया है, विश्वास के साथ धर्मी बन जाता है। एक उद्धार पाने के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, परंतु वो विश्वास कैसे करना है, क्या है, वो चीज अच्छी से उन लोगों को सिखा नहीं पाया। वो सिर्फ पोप से अलग हो गया, परंतु बाकी उनका कलीसिया का रिचुअल्स, ये रीति रिवाज,
वो सब उनके जैसी ही था, उसमें ज्यादा फर्क नहीं हुआ था। ये कलीसिया के बारे में हमने देखा। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोल रहा है, अगला पद एक बार और पढ़ना। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे हाँ, बस कामों को बस बस बस, है ना। इधर प्रभु यीशु मसीह के बारे में दो बात कहता है। पहला कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है, और दूसरा बोल रहा है उनका हाथ में 7 तारे हैं, है ना। 7 आत्मा और 7 तारे, परमेश्वर की 7 आत्मा और उनके हाथ में 7 तारे पकड़ने वाला है प्रभु यीशु मसीह, है ना। अभी हम थोड़ा देखे 7 तारे, सॉरी 7 आत्माएं, ये हमने प्रकाशित वाक्य, अच्छा सॉरी, हमने प्रकाशित वाक्य अभी नहीं सीख रहा है ना, ठीक है। उसका पहला पहला अध्याय का 4 पद पढ़ना ब्रदर। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन है ना, के 7 सामने। आत्माओं के ओर से। उसके बाद 4 अध्याय 5 पद। 4 अध्याय 5 पद उस लिखता है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। है ना, उधर भी वो 7 आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद 5 अध्याय 6वें पद पे पढ़ना, 5 और का 6। और से सिंहासन और उस चारों सिंहासन प्राणों और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। है ना, ये 7 आत्मा, परमेश्वर को 7 आत्मा है क्या? हेलो, परमेश्वर को 7 आत्मा है क्या? तब न भेज। हैं? परमेश्वर के 7 आत्मा नहीं है, स्वर्गदूत को ही भेज रहे हैं। क्या थोड़ा जोर से बोलना सिस्टर? परमेश्वर का 7 आत्मा नहीं है। आत्मा है क्या? नहीं है, नहीं है, एक है। एक ही आत्मा है ना। परमेश्वर को एक ही आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा ही है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि 7 आत्मा के बारे में लिख रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की वचन में एक एक न्यूमरिकल को, एक एक संख्या को भी अलग अलग मीनिंग होता है ना। 7 का मतलब यही है कि परफेक्ट, पूर्णता, परिपूर्णता, उसी में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो दर्शाने के लिए 7 नंबर बताता है। 6वां का है मनुष्य का, हमारा नंबर है, और 4 इस पृथ्वी की नंबर है। ऐसी एक एक नंबर को एक एक मतलब है। इधर हम 7 नंबर बता रहा था कि उसी को परफेक्टनेस, पूर्णता, ये 7 आत्माएं, उसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा वो एक ही आत्मा है, परंतु वो पूर्णता में है, कोई कमी घटी नहीं है। पिता परमेश्वर पूर्ण है, पुत्र परमेश्वर भी पूर्ण है, ऐसी पवित्र आत्मा परमेश्वर भी पूर्ण है ना। उसी में कोई कमी घटी नहीं है। वो दर्शाने के लिए बार बार प्रकाशित वाक्य में हम वो आत्मा के बारे में हम दिखा सकता है। हम जानते हैं कि ये आत्मा मतलब स्वर्गदूतों के बारे में नहीं बोल रहा है ना। ये पवित्र आत्मा के बारे में ही बोल रहा है। एक ही पवित्र आत्मा है, ऐसी हम ना समझे।
स्वर्ग में 7 आत्मा है, 7 आत्मा नहीं है। वो 7 आत्मा इसलिए बताता है कि वो पवित्र आत्मा पूर्णता है, उसी में कोई कमी घटी है नहीं है। वो परमेश्वर की जैसी ही है। परमेश्वर में क्या क्या स्वभाव है, वो हर एक स्वभाव पवित्र आत्मा में भी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है ना, उसी में पूर्णता है। ये दर्शाने के लिए 7 का अवस्था को हम देख सकता है ना। एक ही पवित्र आत्मा है। पगला कोरिन्थियों 12 का 4। वरदान 12 का कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। है ना, आत्मा एक ही है। उसके बाद एफेसियों का 4 का 4। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए। एक ही आत्मा है ना। सब दूर हम देख सकते हैं कि एक ही आत्मा ही होता है, वो पवित्र आत्मा है। परंतु इधर प्रकाशित वाक्य में वो 7 इसलिए बता रहा है कि पवित्र आत्मा का पूर्णता को दर्शाने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वरी ही है, वो दिखाने के लिए वो 7 नंबर लिखा हुआ है ना। एक और हम ये 7 में से पवित्र आत्मा के बारे में देख सकता है। यशायाह की किताब 11 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और बुद्धि, पराक्रम। एक मिनट ब्रदर, एक एक गिनते जाओ। पहले क्या बोला? यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। बुद्धि, एक एक रुक के बोलना। बुद्धि और समझ 2 हो गया। आम, युक्ति, युक्ति 3, पराक्रम, पराक्रम 4, ज्ञान, ज्ञान 5, यहोवा के भय, यहोवा का भय 6, उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा है। यहोवा का आत्मा, है ना। ये 7 गुण हम पवित्र आत्मा के बारे में यशायाह की किताब 11 अध्याय उसका 2 पद में हम देख सकते हैं। इधर भी वो 7 बता रहा है। ये पवित्र आत्मा का 7 गुण को दर्शाने के लिए यशायाह का किताब में यशायाह ने परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा का वो 2 गुण देखा था। वो 7 गुण हम ये पवित्र आत्मा में भी हम देख सकते हैं। हम जानता है कि पवित्र आत्मा कलीसिया में हमेशा पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, बोला मैं अभी स्वर्ग की ओर जा रहा है, मैं स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं स्वर्ग जाने के बाद ये पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे से तुमने क्या सुना है, थोड़ा बहुत ही मैं बोल पाया 3 साल के अंदर। अभी मेरे से सुना है वो उससे भी बढ़कर और बातें कलीसिया को पवित्र आत्मा बता देंगे। हम जानता है कि एक एक सुसमाचार लिखने के लिए और प्रेरितों को काम लिखने के लिए और पत्री लिखने के लिए और आखिरी प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए उधर सब हम जानता है कि पवित्र आत्मा का मदद से ही प्रभु का दास लोग परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है ना। इसलिए हम जानता है कि वो भी नहीं, पवित्र आत्मा पेंतकोस्त दिन में चालू हुआ है जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को भेजा। उसी दिन लोगों को समझाने के लिए, लोग अन्य भाषा में बात करने के लिए, है ना, लोगों के ऊपर इतना ताकत आ गया है। पत्रोस के जैसी मुखवारा, पिछले हफ्ते हमने पत्रोस के बारे में सीख रहा था, है ना। उसी में एक मुखवारा था, अनपढ़ थे, एक आज का भाषा में बोलो तो एक अंगूठा छाप थे। परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ये चेले लोगों के ऊपर आया, प्रेरितों लोगों के ऊपर आया, जब वो पवित्र आत्मा के ताकत से कलीसिया को क्या क्या उपदेश है वो सब पवित्र आत्मा उन लोगों के द्वारा लिखवा के दिया हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जब तक हम जानता है कि पवित्र आत्मा कलीसिया को दुनिया से लेकर स्वर्ग की ओर जाकर प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को सौंपेगा।
पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का काम बहुत बार वो स्वर्ग में था, कुछ काम करना है तो परमेश्वर उसको पृथ्वी पे भेजता था। कोई प्रभु का दास लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति आता था, वो काम कर कर वापस वो स्वर्ग में जाता था। परंतु कलीसिया के टाइम में हम जानता है कि हमेशा हमेशा कलीसिया के साथ इस पृथ्वी में रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। वो आज पवित्र आत्मा का युग बोलता है ना, कलीसिया का युग, अनुग्रह का युग और पवित्र आत्मा का युग। अलग अलग डिस्पेंसेशन, अलग अलग युग हम देख सकता है। उसी में से आज अभी चल रहा है वो युग है कलीसिया का युग, पवित्र आत्मा का युग और अनुग्रह का युग। ये तीनों एक ही है ना। अभी ये पिछले 2000 साल से और जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा तब तक पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में है। इसलिए कलीसिया को बोल रहा है पवित्र आत्मा पुराना नियम के जैसा नहीं है, थोड़ी देर आ गया है, पत्रोस को ऊपर शक्ति दिया है, उसके बाद फिर चले गया है, उसके बाद फिर आ गया पौलुस के पास आ गया, पौलुस को पूरा शक्ति और ज्ञान और बांट के फिर चले गया, ऐसा नहीं। कलीसिया के टाइम में वो पूर्ण रीति से कलीसिया के बीच में इस दुनिया में ही है ना। वो भी ये 7 नंबर से हम समझ सकता है। कलीसिया में पूर्णता के साथ, हर एक कलीसिया में पूर्णता के साथ पूर्ण टाइम, हर एक टाइम पवित्र आत्मा को हमको दिया है ना। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा से हमको चाप लगा दिया हुआ है ना। चाप लगा दिया मतलब एक पवित्र आत्मा का ही हम चीज है, पवित्र आत्मा का ही एक हम, पवित्र आत्मा हमको सुरक्षित स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पहुंचा देगा, है ना। वो पवित्र आत्मा को ये दर्शाता है। दूसरा हम देख सकता है कि वो, अच्छा टाइम खत्म हो गया, ठीक है 2-3 मिनट है, ठीक है थोड़ा सा और मैं बोलता हूं। दूसरा लिखा है वो क्या है, उनके हाथ में 7 तारा है। इधर भी हम देख सकते हैं कि वो 7 नंबर पूर्णता का नंबर को दर्शाता है। हम जानते हैं कि तारा कौन होता है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 16 पद। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से लोहे की बस तलवार। बस 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 ब्रदर, 7 तारे। उसके बाद 20 पद पढ़ना, पहला अध्याय का ही। अर्थात अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 दाने सोने की दिव्याओं का भेद, वे 7 तारों कलशों के दूत हैं, और वे 7 दिव्य 7 कलशिया है ना। इधर बोल रहा है वो 7 तारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थे। वो तारा 20वें पद में लिख रहा है ये कलीसिया है ना। ये 7 तारा मतलब कलीसिया को दर्शाता है। अभी देखो ये कलीसिया कहां पर है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है ना। सरदीस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरा आत्मा तुम्हारा कलीसिया में है और तुम मेरा हाथ में है। 7 तारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पकड़ा हुआ है ना। ये भी एंजल नहीं है, उसका कलीसिया का संदेश देने वाला लोगों को हम जानता है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के देखने हाथ में रखा हुआ है। उसका मतलब यही है कि कलीसिया को बोल रहा है तुमको देखने वाला और तुमको नियंत्रण करने वाला, तुमको आगे बढ़ाने वाला हर एक काम मेरे हाथ में है ना। परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया मेरा ही है, तुमको मेरा हाथ में है, इसलिए मैं क्या चाहता है ऐसी तुमको जीना है, मैं क्या चाहता है ऐसी तुमको आगे बढ़ना है। मैं तुमको नियंत्रण करने वाला मैं ही हूं और तुमको देखभाल करने वाला भी मैं ही हूं। तुम मेरे हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित है।
है ना। इधर हम देख सकते हैं कि जीवन है नहीं है, मरा हुआ कलीसिया है, उसी को वो नाश की ओर जा रहा है। परंतु उसी के बीच में प्रभु इनसे क्या कहता है कि तुम मेरा हाथ में सुरक्षित है। परमेश्वर का हाथ हम इधर देख सकता है। और हम जानता है कि तारा वो तेजस को दिखाता है, लाइट को दिखता है, महिमा को दिखाता है। प्रभु बोल रहा है तुम मेरा हाथ में सुरक्षित हूं और मेरा ज्योति तुम्हारे ऊपर भी हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं जगत का ज्योति हूं, तुम भी क्या है, जगत का ज्योति हो, है ना। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पे पद में हम ऐसे देखता है, भेड़ों मेरा हाथ में, मेरे पंजे में, कोई इसी में से निकाल नहीं सकता है। इतना ताकत का हाथ में कलीसिया को, भेड़ों को पकड़ के रखा है। शत्रु कभी भी कितना भी कोशिश करे छीन नहीं सकता है ना। इधर प्रभु कलीसिया को संदेश दे रहा है, बोल रहा है मैं पवित्र आत्मा हूं, है ना। पवित्र आत्मा है इसलिए तुम्हारे जीवन में पवित्रता के साथ तुमको रखना है। अपवित्रता कलीसिया में नहीं होना है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे बीच में रहता है, जब तक तुम पवित्रता में रहने के लिए, इसलिए बोल रहा है मैं साथ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इसलिए पवित्रता कलीसिया के जीवन में होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाएगा, परंतु तुम ये समझ ले ये दुनिया का कितना भी परेशानी आए, कितना भी शत्रु आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, आजकल हम जानता है कि हमारा नॉर्थ इंडिया में ऐसी ऐसी समस्या चल रहा है, कलीसिया को आगे बढ़ नहीं पाता है, आगे हम कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में अभी कलीसिया आया हुआ है। परंतु हमको कभी भी डरने का जरूर नहीं है, चिंता करने का जरूर नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ में हम सुरक्षित है। यशायाह की किताब में हम देख सकते हैं कि प्रभु का हाथ के बारे में बोल रहा है, पूरा समुद्र का पानी उसका पंजे पे आ जाता है। हमारा हाथ में ऐसे रहेगा तो 100 ml भी पानी नहीं आएगा, वो भी नीचे गिर जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है, सातों समुद्र का पानी उसी के हाथ में आ जाता है। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। और बोल रहा है पूरा आसमान को नापने के लिए इधर से लेकर इधर तक कितना जगह डिस्टेंस है, कितना दूर है, उसी से पूरा आसमान को हम जानता है कि आसमान पृथ्वी के पूरा चारों साइड, ऊपर से सब नीचे जाएगा तो नीचे भी है, ऐसे ही गोल पृथ्वी के चारों ओर वो आसमान देखता है। वो पूरा आसमान को नापने के लिए परमेश्वर का हाथ का इधर से लेकर इधर तक, हिंदी में क्या बोलता है, इंग्लिश में स्पान बोलता है, क्या बोलते हैं नोश, ऐसे हम नापता ना तो क्या बोलता है, एक बिलांत, एक बिलांत, है? एक बिलांत, एक बिलांत, एक लाख, एक बिलांत, बिलांत, एक हाथ का पंजा बिलांत, हाँ ठीक है ना, वही है ना। इतना जगह से हम जानता है कि मेरा हाथ में से मैंने ऐसी नापेगा तो मेरा ये पूरा हाथ भी नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर पूरा आसमान को इतना से नापता है और बोलता है वो पूरा पृथ्वी के धूल वो उसी के इकट्ठा करने वाला है, पूरा पहाड़ को एक तराजू में तोलने वाला है। कितना ताकत है परमेश्वर का इसी में। ऐसे हम ज्यादा हो तो 10-15 किलो एक तराजू में हम उठा सकता है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है पूरा दुनिया में कितना पहाड़ हो, वो पहाड़ सब मैंने एक तराजू में मैं नाप सकता है, तोल सकता है। इतना ये हमारा परमेश्वर का हाथ, उसी हाथ में हम सुरक्षित है ना। कलीसिया को दूध दे रखा है, ये हमारे लिए भी है। हमने आखिरी में हम देखता है कि एक एक कलीसिया का आखिरी में लिखता है कलीसियाओं को, एक एक कलीसिया को। आज हम कौन सी स्थानीय कलीसिया में हम मेंबर है, उसी कलीसिया को भी परमेश्वर के हाथ में ही है।
इसलिए हमको कोई भी चीज का डर करने का जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। पवित्र आत्मा को वास करना है तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा कलीसिया का जीवन में पवित्रीकरण का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन बिताना है। इसलिए सरदीस कलीसिया को बोल रहा है मैं पवित्र हूं, तुमको भी पवित्र बनना है। पत्रोस के किताब में हम देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र है ऐसा तुम भी पवित्र बनो। लेवीय व्यवस्था में भी हम देख सकते हैं जैसा मैं पवित्र हूं तुम ऐसी पवित्र बनो, है ना। उसके बाद बोल रहा है तुम कोई भी चीज का टेंशन लेने का जरूर नहीं है। दुनियादारी पूरा तुम्हारे विरुद्ध में आएगा, परंतु तुमको क्या नहीं करना है, कोई भी समस्या डरने का जरूर नहीं, है ना। इसलिए रोमियो की किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। उधर 8-10 आइटम बोल रहा है, भूख हो, खाना नहीं मिलता है, प्यासा हो, तलवार आता है, कुछ भी आता है, दुनिया से कुछ भी आता है, ये परमेश्वर का हाथ में मैं सुरक्षित हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से कोई भी मुझे अड़ा नहीं सकता है। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमारा भी प्रभु यीशु मसीह है। हमारा स्थानीय कलीसिया का भी यही है चरवाहा, उनके हाथ में हम सुरक्षित है। कितना एक बड़ी बात सरदीस के कलीसिया को प्रभु बोल रहा है। हम जानता है कि सरदीस का कलीसिया में कोई भलाई नहीं है, बुराई बुराई है उनके जीवन में। उसके बावजूद भी प्रभु उनसे कहता है मैं पवित्र हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी पवित्रता होना चाहिए और मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए आगे जीवन बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है वो हमारे जीवन में भी लागू होने के लिए में पवित्र आत्मा कलीसिया के बीच में है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, सुरक्षित स्थान में है। इसलिए हम कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं। ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। बाकी कलीसिया का क्या क्या है परमेश्वर उनसे कहना चाहता है अगले हफ्ता में हम सीखेंगे। आज जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी जुड़िए, हम मिलकर परमेश्वर का वचन और ये कलीसिया का साथ, कलीसिया का संदेश के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम सुनकर हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा कलीसिया का जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए, एक बदलावट आने के लिए, एक आत्मिक जागरण हमारे जीवन में आने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।